मनाली से एक बड़ी खबर आ रही है। मनाली की ओर जाने वाली हाईवे पे भारी भीड़ और बर्फबारी की वजह से यहाँ पर बड़ा जाम लग गया है। बड़ी संख्या में पर्यटक सड़कों पे ही फंसे हुए हैं। मनाली का एंट्री पॉइंट पूरी तरह से चौक है। बताया जा रहा है मनाली से 10 किलोमीटर पहले ही यहाँ पर जाम लगना शुरू हो गया था और अब स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर लोगों को बर्फबारी के बीच रात गाड़ियों में ही गुजारनी पड़ी। पिछले 36 घंटे से लोग अपनी गाड़ियों में ही फंसे हुए हैं। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर कई किलोमीटर लंबा जाम देखने को मिला। एक और तस्वीर में गाड़ियों में फंसे हुए लोग साफ साफ देखे जा सकते हैं। ये गाड़ियां बर्फबारी के बीच फंसी हुई हैं और लोग इन गाड़ियों में बैठे हैं और रात में ही पैदल चलने को यहाँ पर लोग मजबूर नजर आए। जब कई घंटों तक गाड़ी में लोग बैठे रहे तो उसके बाद उन्होंने गाड़ी से निकलकर पैदल चलना ही बेहतर समझा। रात भर फंसे लोगों के जाम, गाड़ियों के जाम की तस्वीरें जो है आप एनडीटीवी इंडिया की स्क्रीन पे देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मनाली में इन दिनों बर्फबारी के साथ साथ पर्यटकों की भारी भीड़ ने हालात बेकाबू कर दिए हैं। मनाली की एंट्री पूरी तरह चौक हो चुकी है। हजारों पर्यटक सड़कों पर फंसे हुए हैं। अब लोग मजबूरन कुल्लू की पैदल मार्च करने पर मजबूर हैं। मनाली पहुंचने वाली सड़क पर पिछले कई घंटों से 8 से 15 किलोमीटर तक का ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। भारी बर्फबारी के कारण गाड़ियां फिसल रही हैं। कई जगह बर्फ में धंस गई हैं। पर्यटक अपनी गाड़ियों में रात गुजारने को मजबूर हैं। बच्चे, बुजुर्ग, परिवार सब ठंड में ठिठुर रहे हैं। बर्फबारी का मजा लेने पहुंचे कई पर्यटकों ने अब हार मान ली है और पैदल ही मुश्किल भरे रास्तों में निकल पड़े हैं। प्रशासन सड़क साफ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बर्फबारी जारी होने की वजह से रास्ते साफ नहीं हो पा रहे हैं। मनाली से एनडीटीवी के लिए मोहम्मद गजाली की रिपोर्ट। और जाम को लेकर हमारे संवाददाता मोहम्मद गजाली की रिपोर्ट आपने देखी। अब आपको आगे की खबर बता दें जो रांची से आ रही है। रांची की खबर आपको देंगे, लेकिन पहले एक बार देखिए गजाली हमारे जो संवाददाता हैं उन्होंने मनाली से जो ये रिपोर्ट भेजी है। करीब 3 महीने के सूखे के बाद, पहाड़ों में इसको सूखा ही कहा जाता है, जब यहाँ बर्फबारी नहीं हो रही थी। पिछले 3 महीने में हिमाचल में कहीं भी बर्फबारी की ऐसी खबर नहीं आ रही थी और अब शुक्रवार मनाली, शिमला, कुफरी और अलग अलग इलाकों में, डलहौजी हो, चंबा हो, जितने भी टूरिस्ट स्पॉट है वहां पर बर्फबारी शुरू हो गई और उसके बाद से अलग अलग राज्यों से हजारों की तादाद में जो है वो सैलानी यहाँ पर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि आपने खबरों में देखा होगा कि किस तरह से गाड़ियां, सैकड़ों गाड़ियां जो है इस पूरे हाईवे पर जा रही हैं। ऐसी भी खबरें आगे से आ रही है कि लोग गाड़ियां रोककर मनाली की तरफ पैदल भी जा रहे हैं। इतनी लंबी गाड़ियों की कतार आप देखें, दूसरी तरफ से गाड़ियां आ रही हैं। ये अलग अलग राज्यों से, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल या दिल्ली और अलग उत्तरी राज्यों से लोग लंबा सफर तय करके मनाली की तरफ बढ़ रहे हैं। ये मनाली की तरफ का रास्ता है और ऐसा बताया जा रहा है कि हजारों गाड़ियां जो है कल से मनाली में इंटर हो चुकी हैं। वहां से अटल टनल, रोहतांग पास, लाहौल स्पीति वाले इलाके में जहां पर बर्फबारी हो रही है वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन ने अलर्ट भी जारी किया है। कुल्लू जिले के आसपास के स्कूल बंद कर दिए गए हैं और साथ ही साथ सैलानियों को भी बताया जा रहा है कि किन इलाकों में बर्फबारी हो रही है और ऐसे इलाकों में जाने की भी ताकीद की जा रही है कि अगर वहां जाएं तो सेफ होके जाएं या मौसम विभाग के अलर्ट को जानकारी रखते हुए जाएं ताकि वहां पर कोई अनहोनी घटना ना हो। ऐसे में एसडीआरएफ जो डिजास्टर रिलीफ फोर्स है उसको भी डिप्लॉय किया गया और इस पूरे स्ट्रेच पे आप देखें गाड़ियां आपको दिख रही हैं। लगातार गाड़ियां जो मनाली की तरफ जाने के लिए हैं वो आ रही हैं। बहुत कम तादाद में गाड़ियां हैं जो मनाली से वापस आ रही हैं। ऐसे में आपको सामने दिख रहा होगा ये लंबी कतार जो है, ये गाड़ियों की कतार लगी हुई है। दूसरी तरफ से ये गाड़ियां जो है अलग अलग राज्यों से मनाली की तरफ आ रही हैं। ऐसे में देखना होगा क्योंकि वीकेंड भी है, सैटरडे और संडे, शनिवार और रविवार का दिन है और ऐसा आकलन किया जा रहा है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सैलानियों की तादाद आगे आने वाले दिनों में और भी बढ़ेगी। ऐसे में प्रशासन के लिए और सैलानियों के लिए भी ट्रैफिक एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। मनाली से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। और एक वीडियो रांची से सामने आया है जहां बरियातू आर्मी फायरिंग रेंज में स्थित एक स्क्रैप यार्ड में
शनिवार दोपहर समय आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग की लपटें काफी ऊंची उठ रही थी। धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से ही दिखाई दे रहा था। गनीमत की बात यह रही कि भीषण अग्निकांड में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं आई है। दरअसल ये घटना शनिवार दोपहर करीब 1 बजे घटी। अधिकारियों के मुताबिक स्क्रैप यार्ड में पुराने टायर रखे गए थे। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां आग पर काबू पाने के लिए मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। नवी मुंबई के वहां पे स्थित MIDC इंडस्ट्रियल इलाके में केमिकल कंपनी में भीषण आग लग गई। आग इतनी जबरदस्त थी कि पूरे इलाके में घना काला धुआं छा गया, जिससे कर्मचारियों और स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। इस घटना के कई वीडियोस सोशल मीडिया पे सामने आए हैं, जिनमें आग की लपटों और धुएं को फैक्ट्री परिसर से आसमान की ओर उठते हुए देखा जा सकता है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग को बुझाने में जुटी है। अधिकारियों ने बताया आग लगने का सटीक कारण पता नहीं चल पाया। पुलिस के मुताबिक फैक्ट्री के अंदर किसी शॉर्ट सर्किट या केमिकल रिएक्शन के कारण यहां आग लगी है। झारखंड के देवघर में आरपीएफ जवान ने एक महिला यात्री की जान बचाकर मानवता और कर्तव्य निष्ठा की मिसाल पेश की। दरअसल हावड़ा से जम्मू तवी जाने वाली ट्रेन हिमगिरी एक्सप्रेस जसीडीह स्टेशन पहुंच के अपना गंतव्य की ओर रवाना होने लगी तो महिला यात्री ने ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की। इसके बाद वो फिसल गई। तभी प्लेटफॉर्म पर तैनात आरपीएफ के कांस्टेबल प्रमोद कुमार ने सूझबूझ, तत्परता और साहस का परिचय देते हुए महिला यात्री को बचाया और उसे सुरक्षित ट्रेन से बाहर निकाल लिया। मनाली सहित आसपास के क्षेत्र में देर रात को अचानक से मौसम ने फिर करवट ली। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश का दौर अब वहां पर लगातार जारी है। मनाली समेत आसपास के क्षेत्र में आखिरकार मौसम मेहरबान हुआ है। कई महीनों के बाद धरती की चाहत खत्म हुई है। पिछले 2 दिन से बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। देर रात से मौसम के बदले मिजाज से जहां एक और मनाली की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी शुरू हुई तो वहीं निचले क्षेत्रों में भी हल्की बारिश हो रही है, जिससे घाटी के तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही है। इसके साथ ही घाटी में लगभग करीब 3 महीने से चल रहा सूखे का दौर भी खत्म हुआ है, जिससे अब यहाँ के किसान बागवानों ने भी रात की सांस ली है। वहीं मनाली घूमने पहुंचे सैलानी भी घाटी में हो रही ताजा बर्फबारी का जमकर लुत्फ ले रहे हैं। सैलानियों ने कहा कि यहाँ आने का पैसा वसूल हो गया है। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उन्हें इस तरह लाइव स्नोफॉल देखने को मिलेगा, क्योंकि बीते दिन घाटी में मौसम बिल्कुल साफ था और अच्छी खासी धूप खिली हुई थी। लेकिन देर रात को मौसम ने अचानक से करवट बदली और घाटी में ताजा बर्फबारी शुरू हुई, जिसका वह भी जमकर लुत्फ उठा रहे। भारी बर्फबारी के बाद शनिवार को धूप खिलने के बाद मनाली में मौसम सुहावना हो गया। बर्फबारी के बाद धूप के नजारे मन को मोह लेने वाले हैं। पर्यटक धूप में मौज मस्ती करते हुए भी दिखाई दिए। मनाली समेत आसपास के क्षेत्र में जमकर बर्फबारी होने के बाद शनिवार को घाटी में अच्छी धूप खिली। इसके बाद सभी लोगों ने राहत की सांस ली। मनाली में शुक्रवार और शनिवार को भारी बर्फबारी के कारण जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया था। भारी बर्फबारी के चलते कई सड़क मार्ग बाधित हो गए हैं। कई इलाकों में सैकड़ों गाड़ियां फंस गई हैं। ऐसे में प्रशासन की ओर से उन्हें निकालने का प्रयास किया जा रहा है। मनाली समेत आसपास के क्षेत्र में हुई बर्फबारी यहाँ के पर्यटन कारोबार सहित फसलों के लिए संजीवनी बनकर आई है। इसके साथ ही मनाली घूमने पहुंचे सैलानियों का भी मजा इस बर्फबारी ने डबल कर दिया है। मनाली में लुत्फ उठा रहे सैलानियों ने कहा कि घाटी में बीते दिनों भारी बर्फबारी हुई है, लेकिन अचानक धूप खिलने से मौसम खुशनुमा हो गया है।